ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 26 दिसंबर 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, अपनी तकदीर ऊंच बनानी है तो कोई से भी बात करते देखते बुद्धि का योग एक बाबा की तरफ लगाओ, क्योंकि सबको भरने वाले बाबा है ना। और ज्ञान से तुम्हारी तकदीर बनती है, तो तकदीर ऊंच बनानी है तो बाबा की श्रीमत पे चलिए। हाँ, बुद्धि योग बाबा से लगा रहे, और कहते हैं ना, जब बाबा से बोला मन लगा रहेगा ना, तो एक बात पर ध्यान दीजिएगा कि कुछ बोलने और तोड़ने में एक पल लगता है, जबकि बनाने और मनाने में जीवन लग जाता है। प्रेम सदा माफी मांगना पसंद करता, अहंकार सदा माफी सुनना पसंद करता है। और बात है, सबको हंसाना लेकिन कभी किसी पर हंसना मत, सबके दुख बांटना लेकिन कभी किसी को दुखी मत करना, सबकी राह में दीप जलाना लेकिन कभी किसी का दिल मत जलाना। यही जीवन की रीत है, जैसा बोगे वैसा ही पाओगे। तो यहाँ पे बोने की बात है, ईश्वर पर बुद्धि लगाओ हर हाल में। योग तुम्हारा टूटना नहीं चाहिए। याद की यात्रा पे रहो तो सारी जिम्मेवारी किसकी हो जाएगी? बाबा की हो जाएगी। प्रश्न है, नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनने वाले बच्चों को बाबा का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? जो नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बच्चे हैं, जिनके द्वारा भगवान ये कार्य करवा रहे हैं, तो बाबा के कौन सा डायरेक्शन मिलता है उनको? उत्तर है, बच्चे तुम्हारे इस पुरानी दुनिया, पुराने स्वभाव संस्कार से कोई कनेक्शन नहीं हो। अपने दिल इस पुरानी दुनिया से मत लगाओ, बेहद में व्यर्थ में मत जाओ। जांच करो, श्रीमत के बरखिलाफ कर्म तो नहीं करते हैं। बेवफाई तो नहीं करते श्रीमत से। सर्विस के निमित्त बने हैं, आत्मिक सर्विस के निमित्त। तो चेक करना है हम सबको, हमारा पुरानी दुनिया से कनेक्शन, अर्थात किसी व्यर्थ बात में उलझे तो नहीं है। हाँ, कहीं पर हमारी भावना टूटी तो नहीं है। और ये ध्यान देना है कि अपनी जुबान से इतने मीठे शब्द बोलो कि कभी वापस भी लेने पड़े ना तो खुद को भी कड़वी न लगे। ठीक है? गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा बिजड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। शिव का डमरू जब जब डोले, अगम निगम के भेद खोले। ऐसा मुरली चलाने वाला, ऐसा मुरली बजाने वाला, ऐसा बच्चों का रखवाला कोई और नहीं। तो बोलो, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, विश्वनाथ से निराला, पशुपतिनाथ से निराला, वैद्यनाथ से निराला, बबुलनाथ से निराला, केदारनाथ से निराला, अमरनाथ से निराला कोई और नहीं। इतने सारे ज्योतिर्लिंगम का बाबा ने नाम गिनवा दिया, है ना। ओम शांति। अब गीत सुनने की कोई जरूरत नहीं रहती, गीत अक्सर करके भक्त लोग गाते हैं। सुना, ये भक्ति का गीत था ना। हम तो खुद ही गीत बन रहे हैं, और तुम तो पढ़ाई पढ़ते हो। ये गीत भी बच्चों के लिए खास निकले हुए। बच्चे जानते हैं बाबा हमारी तकदीर ऊंच बना रहे हैं, अब हमको बाबा को याद करना है और दैवी गुण धारण करने, इसके लिए अपना पोता मेल देखना है। जमा होता है या घाटा हो रहा है, हमारे में कोई खामी तो नहीं है। अगर खामी है तो जैसे कि तकदीर में घाटा पड़ गया तो उसे निकाल देना चाहिए। इस समय हर एक को अपनी तकदीर ऊंच बनानी। तुम समझते हो हम ये लक्ष्मी नारायण बन सकते हैं, अगर सिवाय एक बाबा के और कोई को याद नहीं करेंगे तभी तो। कोई को याद नहीं करेंगे अर्थात बातें आती हैं। देखिए, हम याद की यात्रा पे हैं। हाँ, हमको पता है कि भगवान के दिल तक नशीन बच्चे हैं, पता है ना सभी को, सभी है ना? जो है कमेंट पे शेयर कीजिए। दिल तक नशीन है, दिल पर विराजते हैं बाबा के। लेकिन सारे दिन में मन में कुछ थॉट आ जाता है, कुछ व्यथ आ जाता है, संकल्प विकल्प चलने लगते हैं। इसका अर्थ यह थोड़ी है कि हम बाबा के दिल तक नशीन नहीं है। स्थूल कार्य से समझिएगा, जैसे कि कहीं हम सेवा में गए, बहुत पैदल चलना पड़ा या बहुत सेवा ली गई हमसे, काफी बहुत तरह के काम है, झाड़ू बर्तन बहुत कुछ किया, तो शरीर थक गया तो आकर बैठ गए, होता है ना।
शरीर तो थकता है, शरीर की इकाई शरीर से काम करे। उसी तरह से मन को जब बहुत दौड़ा लिए, व्यर्थ संकल्प विकल्प चल गया, तो मन दुखी होने लगा, अर्थात मन थक गया। इसका मतलब यह थोड़ी कि भगवान के दिल तक से उतर गए हैं। नहीं, हमने अभी तक यात्रा कहाँ तक की? मन तक ही रखी। संकल्प विकल्प आया, थके, लेकिन हाँ, लेकिन जब थक जाओ तो क्या करना है? व्यर्थ में नहीं जाना है कि हम तो हीन भावना से ग्रसित होना वो भयानक थकावट है। उस थकावट के अति में नहीं जाइए, मन थका, व्यर्थ संकल्प विकल्प चले, मन थकता है, नो डाउट। उस समय बस भगवान को याद कीजिए, बीके सॉन्ग सुन लीजिए, बाबा को लेटर लिख दीजिए कि बाबा हम थक गए हैं, अब हमें बचाओ, हमें निकालो। हम्म, ईश्वर को भरोसा, ये होता है दिल तक नशीन बच्चे की निशानी। जिन्हें भरोसा है कि ईश्वर हमारे साथ है, हम उनको बताएंगे ना तो बाबा सब ठीक कर देंगे। है ना भरोसा सभी को? ये होता है दिल तक नशीन बनने का राज। ठीक है। और बाबा फिर आगे समझाए, तुमने 84 जन्म लिए हैं, अब फिर तुम जाकर पहला नंबर लो रजाई में। ऐसा ना होगा रजाई से गिरकर प्रजा में चले जाए। जब व्यर्थ में चले जाएंगे ना, इसका उसका किसका करने लगेंगे, ये वैसा वैसा लेवल लगा देंगे, तो फिर रजाई पद से गिर जाएंगे। कल बाबा ने बोला था ना, वहां जाके झाड़ू लगाएंगे। तो झाड़ू वाला बनना है क्या? हम्म, झाड़ू वाला बनने के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, नहीं ना, राजा बनने के लिए कहते हैं। तो बाबा के डायरेक्शन को फॉलो करना है। अच्छे बुरे को तो आप समझते हो ना, आगे नहीं समझते थे। अच्छा कर्म मोटा तरफ जानते थे, मोटे तौर पे दुख नहीं देना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, दान धर्म करना, पूजा पाठ करना, ये सब करते थे। ये मोटे पुण्य कर्म है। लेकिन छोटे सूक्ष्म पुण्य कर्म कौन से हैं? बुरी बात को लेना भी नहीं है, बोलना तो दूर की बात है, लेना भी नहीं है। यह है सबसे बड़ा पुण्य कर्म, लेकिन सूक्ष्म वाली। ये सिखाने के लिए भगवान आए। बाबा आत्मा को सुधार रहे हैं, शरीर को थोड़ी सुधार रहे हैं। किसके पिता है वो? आत्मा के पिता है ना। हाँ, अभी तुम ऐसे कर्म सीखते हो, फिर जन्म जन्मांतर कर्म तुम्हारा अकर्म बन जाता है। अकर्म से तिक्ततम अकर्म बन जाएगा, कोई हिसाब किताब पाप पुण्य ही नहीं होगा। हाँ? आगे चल के देखो, समय नाजुक होता जाता है, दुनिया बिगड़ती जाती है, दिन प्रतिदिन ही बिगड़ती रहेगी। इस दुनिया से तुम्हारा जैसे कि कोई कनेक्शन ही ना रहे। वेद की बातों से क्यों कनेक्शन रखना है? हाँ? हमको पता है कि यहाँ जाएंगे तो वहां झगड़ा फैलेगा, यहाँ फसाद होगा, यहाँ पे हमी को खींचा जाएगा, उलझुल बातें होगी, गॉसिप होंगी, किसी के बारे में मिमिक्री किया जाएगा, मजाक बनाया जाएगा। हम उसका कनेक्शन क्यों रखें? हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, सुनना पड़ता है, हम भीड़ में समाज में है, तो बस एक कान से सुनिए, उसी कान से निकाल दीजिए। ये नहीं कि एक कान से दूसरे से निकालिए, तब तो पूरा ट्रेवल कर लेगा, पूरा ब्रेन में आ जाएगा। एक कान से सुनिए, जिस कान से सुनिए वहीं से निकाल दीजिए। कर सकते हैं। और चेक करना है हमारे अंदर कोई आसुरी गुण तो नहीं है। देखिए, आसुरी गुण एक संशय बुद्धि भी ना आसुरी गुण होते हैं। इस पर दादी गुलजार जी का एक क्लास सुन रही थी, तो बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया कि जब यज्ञ में वो लोग थे ना, तो 80 बच्चे थे, शुरुआत की बात बता रहे हैं। 80 बच्चे थे, और बाबा ने जो टाइटल दिया था विश्व सेवाधारी, तो कई बच्चे ना मतलब बोलते थे ना, तो लोग बड़ा मजाक उड़ाते थे। हाँ, 80 को है ही, पूरे विश्व का कल्याण करने चले हैं, विश्व कल्याणकारी। तो पता है दादी लोग क्या बोलती थी? पांडव लोग भी कितने थे? बस चुप हो जाते थे। कितने थे पांडव? 5। और पूरे अक्षुणी सेना पे भारी पड़ गए। तो क्या हम बच्चे नहीं करेंगे? कोई एक बच्चा भी एक कुटुंब पे भारी है। ठीक है, इसलिए घबराना नहीं। हमको चलाने वाला कौन है? जब साक्षात भगवान हमारे साथ है, फिर भी हम संशय बुद्धि बन जाए, आसुरी गुण ले आए अपने अंदर। हाँ, तो बाबा को याद करने लग पड़ो, सारा दिन यही ख्याल चलते रहे। हाँ, कैसे हम सर्विस बढ़ाएं? ये रतन तो तुम्हारे पास है ना, सबके पास है ना, मुरली के मीठे मीठे बोल है ना सबके पास। एक एक बोल लाखों रुपए की मिल्कियत के। ठीक है, बाबा दैवी गुण में धारण कराते हैं और खजाना भी देते हैं ना। हम्म, और युक्तियां भी बतलाते रहते हैं, तो बस उसमें रमन करते रहना। सिवाय बाबा के और कोई नई दुनिया की स्थापना की मत देंगे नहीं। नई दुनिया के स्वर्ग की स्थापना की मत क्या कोई साधु संत देंगे, गुरु गोसाई देंगे? उनको खुद ही पता नहीं है क्या होने वाला है। हाँ, यहाँ तो भगवान आकर हम बच्चों से नई दुनिया का उद्घाटन करा रहे हैं। बाकी जो अभी दुनिया में जो उद्घाटन कराते हैं, कोई दुकान बका मकान बना, कोई इनॉग्रेशन हुआ, तो उसमें उद्घाटन करते हैं, तो तुमसे थोड़ी ना मदद लेते हैं। ब्राह्मण बच्चों से मदद लेते हैं क्या? नहीं, वो लोग तो कैंची से रिबन काटते हैं। यहाँ तो बात है नहीं। यहाँ तो तुम ब्राह्मण कुलभूषण स्वयं भगवान के मददगार बनते हो, आपकी मदद से भगवान फीता काटेंगे वहां।
है ना? स्वर्ग का पिता, क्या बात है! सुनने से ही एकदम देह और रोमांच खड़े हो जाते हैं, होता है ना? बाकी किसी मनुष्य मात्र को तो ये रास्ता पता ही नहीं, बिल्कुल मूंझे हुए हैं। हाँ? बस शिव की पूजा करते रहते हैं, परंतु ये जानते नहीं कि पतित पावन है कौन? क्या गा देते हैं? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ले बेटा, गई भैंस पानी में। हाँ? जब पतित पावन सीताराम कह दिए, बस हो गया घोर मट्ठा। कहते भी हे भगवान, हे राम, लेकिन कौन से राम? राम जी के बारे में चार बातें हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घर घर में लेटा, एक राम का जगत पसारा, और एक राम है सबसे न्यारा प्यारा। तो दशरथ का बेटा श्री राम जी, ये तो सबको पता है। दूसरा, घर घर में लेटा था, हर शरीर के अंदर एक आत्मा राम है, आत्मा भी राम है, जो कभी मरते नहीं, वही राम है। ठीक है? हर घर में लेटा, हर आज शरीर में आत्मा है। तीसरा, एक राम का जगत पसारा, प्रजापिता ब्रह्मा, जिन्होंने पूरे जगत में स्थापना का कार्य फैला दिया। और चौथे हमारे शिव बाबा, सबसे न्यारा प्यारा, जो कभी नहीं मिटता, सदा सत्य है, जो सत्यम शिवम सुंदरम है। आ रही बात समझ में? जिनको समझ में आ रहा है वो जरूर बताए, ताकि मुझे भी तो लगे कि मैं समझा पा रही हूँ आप लोग को। तो ऐसे करके सबको बताना, आप लोग की सर्विस की युक्तियां बताती हूँ, ठीक है? जो बच्चे जानते हैं बहुत खुशी में रहते हैं, औरों को भी रास्ता बताने में एकदम तत्पर रहते हैं, एकदम कोशिश करते रहेंगे, ये करो, कैसे वीडियोस बनाओ, शॉर्ट्स बनाओ, क्या करूं, कोर्स की तैयारी करूं, क्या क्या करूं, मन में बस यही चलते रहता है। ठीक है? बच्चों को भी बताना है, बच्चे, छोटे बच्चों को बताना कि ये भी एक स्कूल है। हाँ, जिसमें जिसमें भगवान हमें सृष्टि के आदि में अंत का राज बताते हैं। मनुष्य देवता बनने की ये ईश्वरीय पाठशाला है। लेकिन माया ऐसी है कि घड़ी घड़ी भुला देती है, सुला ही देती है। मैं तो सुदर्शन चक्रधारी ये भी भूल जाते हैं। माया बहुत अपोजिशन करती है, तो युद्ध के मैदान में हो ना, लेकिन माया माथा मुड़कर उल्टे तरफ ले जाती है, युद्ध के मैदान से भगा देती है, पलटी खिला देती है। तो उसकी बड़ी संभाल करनी है। माया के तूफान तो बहुतों को लगते हैं, छोटे अथवा बड़े, सब युद्ध के मैदान में हो ना, लेकिन जो पहलवान होते हैं ना, माया उसको हिला नहीं सकती है। लेकिन वो अवस्था भी आने वाली है, देखिए बाबा ने कह दिया है, क्या बात है, थैंक यू बाबा। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाबा आते ही संगम युग पर, बाबा ही राजयोग सिखलाते हैं। पतित पावन एक के सिवाय दूसरा कोई बना ही नहीं सकता, पतित से पावन बाबा के अलावा, है ना? तो पहले पहले तो सबको भगवान का परिचय देना है। पहली स्टेप तो वही है भाई, परिचय देना भगवान का। भगवान कितनी युक्तियां बतलाते रहते हैं। हाँ, रास्ता ही बताते हैं। अच्छा, गीता कब सुनाई, यह भी किसको पता नहीं है। द्वापर युग को कोई संगम युग नहीं कहा जाता। युगे युगे तो बाबा आते ही नहीं है। जैसे सतयुग के बाद आए त्रेता में, दो कला कम हो गई, त्रेता के बाद द्वापर में आए तो और कम हो गई, 8 कला हो गई सीधे। द्वापर से सीधे कलयुग में हो गई कोई कला नहीं, 9 कला। तो भगवान युगे युगे आकर के तो और ही बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो कितनी बड़ी ग्लानि है। परमात्मा सीधे कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि के समय बीच के संधि बेला में आते हैं, जब पूरे सृष्टि को पावन बना देते हैं, 16 कला संपूर्ण बनाते हैं। ये है भगवान की महिमा। भगवान कोई युगे युग वाले नहीं है कि आकर के और ही डिटोरिएट ही करा रहे हैं। ठीक है? हाँ, प्रदर्शनी आदि में भी बहुत आते हैं, अच्छा अच्छा भी कहते हैं। फिर बाहर जाने से माया के वातावरण में, वायुमंडल में सब उड़ा देते हैं ज्ञान, सिमरन नहीं करते, क्योंकि कुछ लिया ही नहीं ना। कान ने रस लिया, मन ने तो रस लिया ही नहीं। मन रस होगा तब तो अंदर जाएगा। आगे घर जाके फिर गोरख धंधे में लग जाते हैं अपना। तुमको भी अभी समझ मिली है, तुम वहां भी जाकर के समझाएंगे। तुम मधुबन में आते हो, रिफ्रेश होते हो, बाबा से मिलते हो, फिर घर जाके भी समझाते हो गीता का भगवान कौन है, कौन है गीता का भगवान। हम्म परमात्मा शिव। हाँ, दिखते हैं श्री कृष्ण जी, दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर ज्ञान किसने भरा? परमात्मा शिव का प्रकाश उनके अंदर प्रवेश किया था। जैसे ब्रह्मा बाबा ही तो श्री कृष्ण के 84वां जन्म है, लास्ट जन्म, जिनके तन में डायरेक्ट शिव ने प्रवेश किया। उनके मुख से तो गीता ज्ञान ये मुरली निकल रही है, कोई ब्रह्मा का ज्ञान नहीं है। आगे तुमको भी नहीं पता था। हाँ, तुम भी जाके इसी इसी बात पे माथा झुकाते थे, गीता का भगवान श्री कृष्ण है ना? अभी तो तुम बिल्कुल बदल गए हो, दूसरे को बदलने की प्रेरणा भी दे रहे हो। मनुष्य तुम देवता बन रहे हो, बुद्धि में तुम्हारी सारी नॉलेज है। और क्या जाने प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी कौन है, दुनिया तो जानते ही नहीं है। तुम समझाते हो, वास्तव में तुम भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया हो। मैंने बोलो, तुम भी हो ब्राह्मण बच्चे, भगवान के बच्चे हो। हाँ,
अपनी जांच रखनी, कोई भी आसुरी गुण न हो, लून पानी नहीं बनना है। यज्ञ में संभालने वाले ट्रस्टी भी रहते हैं। यज्ञ का मालिक तो है शिव बाबा। देखिए कोई भी यज्ञ होता है, कोई बड़ा सेठ करता है और सारे उसके संभालने वाले होते हैं, तो हम सब संभालने वाले, और बड़ा सेठ है बड़ा बाबा। ठीक है, तो इसमें बुद्धि की लाइन एकदम क्लीन एंड क्लियर है, रहनी चाहिए, यही पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, अपनी उन्नति के लिए रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है। जो भी ज्ञान रतन मिले हैं ना, उन्हें धारण करके फिर दूसरों को कराना है। दूसरी पॉइंट, अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई आसुरी अवगुण तो नहीं है, हम ट्रस्टी बनकर रहते हैं, हाँ, कभी लून पानी तो नहीं बनते, बुद्धि की लाइन क्लियर है, क्वेश्चन मार्क, वरदान है। पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस्य का भी त्याग करने वाले, ऑलराउंडर अलर्ट भव। पुरुषार्थ के जो सूक्ष्म आलस्य का भी जो त्याग, सूक्ष्म आलस्य कर लेंगे ना, हो जाएगा ना, इतना तो किए थे ना, कितना करें, ये सब सूक्ष्म आलस्य है, उसका त्याग करते तो ऑलराउंडर बनेंगे। हाँ, थकावट और आलस की निशानी है, आलस वाले जल्दी थकते, उमंग वाले अथक होते हैं। तो उमंग होगी ना तो किसी भी आयु के होंगे, आप थकेंगे नहीं। ठीक है, स्लोगन है, समय के महत्व को सामने रख, सर प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। समय के महत्व को जानिए और सर प्राप्तियों के का खाता फुल जमा कीजिए। तो समय का महत्व है, कहते हैं ना कि इस दुनिया में लोगों की क्या हालत हो गई है, कहते हैं ना, दिल अब पहले सा मासूम नहीं रहा, दिल अब पहले सा मासूम नहीं रहा, पत्थर तो नहीं बना पर मोम भी नहीं रहा, है ना। और एक और बात बताना चाहूंगी, कुछ हंसी की बात है। किसी ने पूछा हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल में क्या फर्क है, हाँ, तो सरकारी हॉस्पिटल में आ, वहां पे जान का जाना होता है, और प्राइवेट हॉस्पिटल में जमीन और जायदाद का जाना होता है। तो ये तो एक हंसी की बात थी, मुझे अच्छी लगी तो मैंने आप लोगों को बता दिया। थोड़ी हंसी मजाक भी तो होनी चाहिए ना, हाँ, होना चाहिए ना। चलिए ठीक है। अच्छा, ओम शांति, शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, ओम शांति बाबा।